हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन अपने डीमन फॉर्म से पूरी ही तरीके से फ्यूज हो चुका था और उसकी बॉडी के अंदर से इविल ऑरा भर भर के बाहर निकल रहा होता है। और वहीं पे यानजी किंगडम की आर्मी उस बैटलफील्ड के चारों ही तरफ आ चुकी थी और इधर वो मोटू यंग मास्टर अपने ड्रैगन के पंजे के नीचे चैन को पकड़ के रखा होता है। तभी चैन नीचे से चिल्ला के कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा तो यकीनन मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मगर वो मोटू चैन की बात को नज़रअंदाज करता है क्योंकि वहाँ पे उस मोटू की आर्मी जो पहुँच चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो मोटू बहुत ही गुरूर में आकर के चैन की गर्दन को दबाया जा रहा होता है और उधर चैन की बॉडी के अंदर से उसका डिमोनिक ऑरा फट पड़ता है। वो इतनी तेज़ी से चैन ने अपने ऑरा को रिलीज़ किया था कि उस ड्रैगन का पैर पीछे खसक जाता है। आसपास में मौजूद सारे ही लोग हवा में उड़ने लगते हैं और कुछ तो सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि चैन के ऑरा प्रेशर की वजह से वो ड्रैगन हवा में बहुत दूर उड़ के चला जाता है, मगर वो ड्रैगन खुद को स्टेबल कर लेता है। मगर यहाँ पे उस मोटू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कैसे इस लड़के की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। वो अपने साथियों को आदेश देता कि जा कर के वो लोग चैन को मारें। उससे पहले ही चैन ने यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज़ करके एक लंबी जंप लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही उस मोटू की कलाई को काट करके रख देता है। और एक हाथ से तुरंत ही वहाँ पे चैन ने चैनजी को भी बचा लिया था। तभी वो मोटू देखता है कि उसका एक हाथ कट करके सीधा ही ज़मीन पे गिर रहा है और उसके पीछे चैन, जहाँ पे चैन ने अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही ड्रैगन के अंदर घुसेड़ करके खुद को वहाँ पे स्टेबल करता है। और उधर वो मोटू चिल्लाते हुए रोना शुरू कर देता है और इधर उस ड्रैगन का भी एक सिंग कट चुका था जो कि सीधा ही चैन के हाथ में जा कर के रुकता है। चैन ने उस सिंग को अपने हाथ में पकड़ लिया था और अभी भी वो मोटू समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये कैसे हो गया। वो फूट फूट करके रो रहा होता है कि मेरा हाथ यहाँ कट गया है। मगर तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी है। वहीं पे चैन उस ड्रैगन की सींग को हाथ में लिए हुए उस मोटू के पीछे खड़ा होता है। वो मोटू कांपते हुए पीछे चैन की नज़रों से अपनी नज़रें मिलाता है, जहाँ पे उस मोटू को चैन की आंखों में अपनी मौत नज़र आ रही होती है। तभी चैन उस सींग को उठा करके सीधा ही उस मोटू की खोपड़ी में घुसेड़ देता है और चैन ने उस सींग को टाइट करते हुए पूरी ही तरीके से उस सींग को उस मोटू की खोपड़ी में उतार दिया था। तभी हम देखते हैं कि वो मोटू बेसुध होकर के सीधा ज़मीन पे गिरता है, जहाँ पे वो मोटू मर चुका था और उसके काबू में जो उसका ड्रैगन था वो अब आज़ाद हो चुका था। वो रोड करते हुए आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। उसकी आंखों की पुतलियाँ अब छोटी हो चुकी थी। तभी चैन बड़ी ही मुश्किल से तुरंत ही वहाँ पे चैनजी को पकड़ता है और एक हाथ से अपनी स्वॉर्ड को, और वो चिल्लाते हुए उस ड्रैगन से कहता है कि चुपचाप हमें नीचे उतारो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। मगर वो ड्रैगन पागलों की तरह आसमान में उड़े जा रहा होता है और वहीं पे यानजी किंगडम की आर्मी चारों ही तरफ से उस बैटल को घेरे जा रही होती है। और तभी नीचे खड़ी हुई मिस लॉन्ग जब अपने सामने चैन को देखती हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर चैन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम वहाँ पे चैन को देखते हैं जो कि अभी भी उस ड्रैगन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे नीचे उतार दे। और तभी नीचे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि चैन को देख करके कहती है कि मैंने तो इसे कहीं ना कहीं देखा है, मगर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा कौन है। क्योंकि मुझे अच्छे से इतना तो याद है कि इससे लड़ना अपनी मौत को दावत देना है। तभी हम देखते हैं कि उस यानजी किंगडम की आर्मी का कैप्टन भी वहाँ पे आ चुका था। और तभी हम वहाँ पे चैन को देखते हैं जो कि लास्ट टाइम उस ड्रैगन को समझाता है कि मुझे नीचे उतारो। मगर वो ड्रैगन आसमान की ओर जा रहा होता है, जहाँ पे ग्रेविटी कुछ पल के लिए रुक चुकी थी। तभी वहाँ पे चैन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उस ड्रैगन की बॉडी से बाहर निकालता है और उसे आसमान में उछाल देता है,
चैन ने ये सब कुछ फ्यू सेकंड्स में किया था। उसने एक हाथ से चेंजी को पकड़ा था और खींच करके एक एक वो अपनी स्वॉर्ड पे दे मारता है। चैन का निशाना इतना शार्प था कि वो स्वॉर्ड उस ड्रैगन के हार्ट को चीरते हुए सीधा ही ज़मीन में जा करके धंस जाती है और वो ड्रैगन एक चीख के साथ अपना दम आसमान में ही तोड़ देता है। उसकी ज़बान उसके मुंह से बाहर आ चुकी थी। वो ड्रैगन नीचे गिर रहा होता है और वहीं पे चैन भी, मगर चैन वक्त रहते ही अपने एक हाथ से उस ड्रैगन के पंजे को पकड़ लेता है और वो दोनों ही बहुत ही तेज़ी से आसमान से ज़मीन पे गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस बैटलफील्ड के बीच में वो ड्रैगन धमाक से गिरता है और सब यही सोच रहे होते हैं कि उस ड्रैगन ने उस बंदे को मार दिया होगा। मगर तभी धुआं हटता है और उन सब के सामने उस ड्रैगन की मौत बन करके चैन सामने आता है। वहीं पे चैन को देख करके उन सभी लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर कैसे इस बंदे ने इस ड्रैगन को मार दिया है। वहीं पे चेंजी चैन से लिपटी होती है और वहीं पे उस यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड चैन को जिंदा देख करके कांपने लगती है और वो थरथराते हुए अपने कदम पीछे लेना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे चेंजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इधर चैन के कदम धीरे धीरे करके उस लेडी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख करके वो लेडी कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं पे चैन अपने राइट हैंड को हवा में उठाता है और उस जाइंट सी सॉर्ड को अपनी तरफ खींचता है, जिस जाइंट सी सॉर्ड को एक कल्टीवेटर ने पकड़ के रखा था। इस सॉर्ड का इस्तेमाल करके वो कल्टीवेटर अपने एनिमी को दूर से ही मार देता था। वो उस सॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है मगर वो बेचारा चैन के सामने टिक नहीं पाता है। तभी वो सॉर्ड चैन के हाथ में आ चुकी थी और चैन उसे नचाते हुए ज़मीन पे रगड़ते हुए सीधा ही उस लेडी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो लेडी कपकपाते हुए पीछे हटती है और चैन की आंखों में अपनी मौत को देख करके वो थर थर काँपते हुए सीधा ही कैप्टन की तरफ देखना शुरू कर देती है और भागते हुए वो कैप्टन की तरफ बढ़ने लगती है। और उधर चैन अपने कदम जैसे आगे बढ़ा रहा होता है, सारे सोल्जर्स की भी हवा टाइट होती है। तभी वो लेडी कैप्टन की शॉट को तुरंत ही उसके कमान से बाहर निकाल लेती है और उसे लहराते हुए चैन से कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो यकीनन मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी, मुझसे दूर रहना। मगर वहाँ पे तो चैन उस सॉर्ड को ज़मीन पे रगड़ते हुए सीधा ही उस लेडी की तरफ बढ़े जा रहा होता है। उस लेडी को अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही होती है। तभी चैन अपनी सॉर्ड को हवा में नीचे से ऊपर की तरफ लहराते हुए उस लेडी के हाथ को काट करके फेंक देता है, जिस हाथ से उसने सॉर्ड को पकड़ी थी। तभी वो लेडी रोते हुए पलटती है और कैप्टन की तरफ देख करके कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार देगा। ये कहते हुए वो अपने कदम कुछ ही आगे बढ़ाई थी। चैन ने अपनी शॉट को सीधा ही उसके दिल के आर पार कर दिया था और सीधा ही उसे अपनी शॉट से आसमान में टांग करके अपनी थंडर से उसे भूज दिया था और सीधा ही चैन उठा करके अपनी शॉट से उस लेडी को ज़मीन पे पटक देता है। उस लेडी को इतनी दर्दनाक मौत देते हुए वो दोनों ही उस लेडी के साथ ही कांप उठते हैं। वो पलट करके उस कैप्टन से कहते हैं कि तुम्हारे सामने इस बंदे ने हमारे यंग लॉर्ड को मार दिया है और साथ में इसने उनकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया है और तुम लोग अभी भी यहाँ पे खड़े हो, ये ज़िंदा बच करके जाना नहीं चाहिए। अगर ये ज़िंदा बच करके गया तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तभी कैप्टन ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है और सीधा ही चैन से कहता है कि तुम वहाँ पे रुक जाओ, मगर चैन अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी कैप्टन अपने साथियों से कहता है कि सब के सब आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है, इसे ज़मीन पे घुटनों के बल बैठाओ। ये आदेश सुनते ही वो सारे ही सिपाही तैयार हो चुके थे। अभी वहाँ पे चैन उन सारे ही सिपाही और उन दोनों ही कल्टीवेटर को देख करके कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों ने ही मुझे फोर्स किया है कि मैं इस कदर से तुम्हें मारूं। ये कहते हुए चैन आगे बढ़ ही रहा होता है। उसे देख करके वो दोनों ही लड़के भागते हुए कहते हैं कि सबके सब इसे मार दो, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए। तभी वो कैप्टन अपने सिपाहियों से कहता है कि आगे बढ़ो। तभी चैन देखता है कि वो सारे ही सिपाही उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी चैन से कहता है कि तुम बेटा अपनी आंखें बंद कर लो और मुझे कस के पकड़ लो, ये सब कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा।
तभी चैन चिल्लाते हुए उन दोनों से ही अपनी शॉट को आगे बढ़ा के कहता है कि मैंने तुम लोगों से ऑलरेडी कहा था कि इस प्लेस से कोई भी जिंदा बच करके वापस नहीं जाएगा, तो आखिर कैसे तुम लोग इन सिपाहियों के आड़ में मुझसे बच करके जा सकते हो। ये कहते हुए चैन अपनी आंखों को गुस्से में लाल करके उन दोनों की तरफ देखता है और एक बार में फुल स्पीड के साथ अपनी पावर को रिलीज करके उन सारे ही सिपाहियों की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। वो सिपाही यहाँ पे कुछ रिएक्ट कर पाते, चैन अपनी लंबी सी शॉट से उन सारे ही सिपाही को सिर्फ एक हाथ से फाड़े जा रहा होता है। कोई भी सिपाही चैन के 1 इंच भी करीब नहीं पहुंच पा रहा होता है, जहां पे वो दोनों ही लड़के चिल्ला के कहते हैं कि जो भी सोल्जर इसे मारेगा उसे हम 10,000 गोल्डन कॉइन देंगे। मगर यहाँ पे तो चैन पागलों की तरह उन सारे ही सिपाही को मारे जा रहा होता है, जैसे कि वो सारे ही सिपाही चैन के सामने सिर्फ एक छोटे से बच्चे हों या फिर कोई सब्जी जिसे चैन अपनी शॉट से गाजर मूली की तरह काटे जा रहा होता है। जितने भी सिपाही लगातार आते जा रहे होते हैं, चैन उन्हें मारे जा रहा होता है। चैन की शॉट की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उन सिपाही की शॉट्स भी चैन के सामने टिक नहीं पाती है। जहां पे अब तक काई युआन सिटी के लगभग कई सारे सिपाही चैन से फाइट करने के लिए आ चुके थे और चैन ने यहाँ पे सिर्फ एक हाथ से काई युआन सिटी के आधे से भी ज़्यादा सिपाहियों को मार करके उनका एक पहाड़ बना करके उनके ऊपर खड़ा होता है और सीधा ही अपनी शॉट को उन दोनों ही कल्टीवेटर की तरफ पॉइंट करके कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। उनकी बात को सुन करके काई युआन सिटी का कैप्टन अपने सिपाहियों को पीछे ढकेलते हुए आगे आता है और चिल्लाते हुए चैन से कहता है कि तुमने यहाँ पे मेरे 75% सिपाहियों को एक बार में ही मार दिया है। तुम कैसे मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा ही था, तभी वहाँ पे मिस लॉन्ग आगे बढ़ जाती हैं और सीधा ही कहती हैं कि सबको यहाँ पे रुक जाओ। चैन नान, ज़रूर यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। जब वो कैप्टन चैन नान का नाम सुनता है तो वो कुछ पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काई युआन सिटी की मेजर फैमिली जो कि लॉन्ग फैमिली थी, उसकी यंग मिस चैन नान को जान रही होती है। तभी चैन नान मिस लॉन्ग की ओर देखता है, तभी हम उस ग्रीन लेडी को देखते हैं जो कि अपनी साथी से कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, जब मिस लॉन्ग ने इसका नाम चैन नान लिया तब मुझे याद आया कि ये तो गार्डियन हीरो है ऑफ दानचू किंगडम का। इसने ही तो दानचू इंपीरियर कैपिटल सिटी के अंदर अपने लेजेंडरी बो से एक ही शूट के अंदर हेवनली ड्रैगन को ख़त्म कर दिया था। इससे टकराना अपनी मौत को दावत देना है। तभी कैप्टन को भी ये पता चल जाता है कि चैन असल में गार्डियन हीरो है दानचू किंगडम का। भी वहाँ पे जितने भी काई युआन सिटी के सिपाही होते हैं वो सब चैन के ऐसे रुद्र रूप को देख करके एक दूसरे का मुंह ताक रहे होते हैं और कांपने लगते हैं कि आखिर हम किससे फाइट कर रहे थे। भी वहाँ पे काई युआन सिटी का कैप्टन अपने सारे ही सिपाहियों को रुकने का आदेश देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर चैन, प्लीज़ आप शांत हो जाएं और अपनी शॉट को यहाँ पे नीचे करें। हम यहाँ पे बैठ करके आराम से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप गार्डियन हीरो हैं दोंग चू किंगडम के, तो हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। तभी चैन अपनी शॉट को नीचे कर देता है। ये देख करके वो कैप्टन अपने कदम चैन की तरफ बढ़ाने लगता है, फिर तभी वो दोनों ही बंदे आगे बढ़ते हैं और चैन की अपनी शॉट को नीचे रखते हुए देख करके कहते हैं कि लगता है कि ये बच्चा अब यहाँ पे डर चुका है, ये अब हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। ये कह करके वो लोग गला फाड़ फाड़ के हंसने लगते हैं। तभी वो कैप्टन चैन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर चैन, आपने ये सही फैसला लिया, हम यहाँ पे बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं और इस मैटर को लेकर के नेगोशिएट भी कर सकते हैं। ये कहते हुए वो कैप्टन धीरे धीरे करके डरते हुए चैन की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा होता है, मगर चैन जैसे ही उस कैप्टन के बगल में आया था वो उसे क्रॉस करके आगे निकल जाता है। चैन को आगे जाता हुआ देख करके उस कैप्टन की हवा टाइट हो जाती है। वो घबराते हुए चैन की तरफ देख ही रहा होता है, तब तक चैन अपनी हाई
थंडर स्पीड के साथ उन दोनों ही कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। चैन को अपनी तरफ इतनी तेज़ी से आता हुआ देख करके वो दोनों ही बंदे कहते हैं कि इसे प्लीज़ रोको, वरना ये हमें मार देगा। चैन पूरी तरीके से यमराज बन चुका था उन दोनों ही कल्टीवेटर्स के लिए। जहाँ पे वो दोनों ही कल्टीवेटर दूर हट रहे होते हैं चैन से, मगर चैन अपनी शॉट को हवा में उठाता है। ये देख करके कैप्टन चिल्ला के कहता है कि मास्टर चैन रुक जाएं, मगर चैन तो एक ही स्लैश में, एक ही बार में उन दोनों ही लड़कों को फाड़ करके बीच से रख देता है। उन दोनों ही लड़कों की बॉडी सीधा ही ज़मीन पे आ करके धमाक से गिरती है और चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। जहाँ पे अब कैप्टन का भी गुस्सा उमड़ चुका था। वो अपनी शॉट को सीधा ही चैन की तरफ करते हुए कहता है कि तुम एक मर्डरर हो, तुमने यहाँ पे दिन दहाड़े सबके सामने मौत का आतंक फैला रखा है। तुमने हमारे यांजी किंगडम के रॉयल गार्ड्स को मारा है, तुमने हमारे काईयुआन सिटी के यंग लॉर्ड को मारा है और यहाँ के सैनिकों को मारा है। अब तुम किसी भी कीमत पे यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो, भले ही तुम दान चुके गार्डियन हीरो क्यों ना हुए। तभी चैन कहता है कि तुम लोगों का दिमाग ठीक तो है ना? यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं उसका जिम्मेदार तुम लोग मुझे यहाँ पे नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया तुम लोगों से फाइट करने के लिए। मैं तो सिर्फ उन चारों को मारना चाहता था जिन लोगों ने मुझे बुली किया है, और इस बात की विटनेस पूरे के पूरे काईयुआन सिटी के लोग हैं। चाहो तो तुम जा करके उनसे पूछ सकते हो कि आखिर गलती किसकी थी। तुम लोगों ने बिना इन्वेस्टिगेशन के मेरे ऊपर अटैक किया, और अगर अब दोबारा तुम लोग मुझ पे अटैक करोगे और मुझे यहाँ से जाने से रोकोगे तो यकीनन मैं तुम लोगों के ऊपर रत्ती बराबर भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। भले ही तुम लोग यांची किंगडम के रॉयल सोल्जर्स हो या फिर काईयुआन सिटी के सोल्जर, सब के सब यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड के सामने मारे जाओगे। ये कहते हुए यहाँ पे चैन अपनी भड़कीली आंखों से सीधा ही उस कैप्टन को घूर रहा होता है। कैप्टन की हालत यहाँ पे ख़राब होने के साथ साथ उसके सारे साथियों की भी हालत ख़राब हो चुकी थी। सब के सब अपनी जगह से पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था बंदे ने सिर्फ अपने एक हाथ से ही यहाँ पे खून की नदियाँ बहा दी है। अगर इसने अपने दोनों ही हाथ का इस्तेमाल किया तो ये खून का समुंदर यहाँ पे ले आएगा। तभी हम वहाँ पे मिस लॉन्ग को देखते हैं, जो कि चैन को देख करके अपने मन में कहती हैं कि जिस चैन को मैं जानती हूँ वो ये चैन नहीं है, ये बिल्कुल बदल चुका है। मगर तभी वहाँ पे घोड़ों की आने की आवाज़ सुनाई देती है। सारी की सारी ज़मीन वहाँ पे शेक करने लगती है और वहाँ पे एंट्री हो रही होती है यांजी किंगडम की रॉयल आर्मी फोर्स की, जो कि पूरी काईयुआन सिटी को चारों ही तरफ से घेर चुके थे। और तभी हम वहाँ पे यांची किंगडम की रॉयल आर्मी के जनरल को देखते हैं, जिसे देख करके कैप्टन भागते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि कैप्टन, जो बंदा आपके सामने खड़ा है इसने ही आपके बेटे को मारा है। तभी उस कैप्टन के सामने उसकी बेटी की डेड बॉडी होती है। वो डेड बॉडी उसी मोटो की होती है जो कि इस काईयुआन सिटी का यंग लॉर्ड था। तभी वो कैप्टन सारी ही बातें डिटेल में जनरल को बताता है। तभी जनरल कहता है कि अच्छा, तो ये दोंगशू किंगडम का गार्डियन हीरो है। तभी कैप्टन कहता है कि जनरल, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने इसके ऊपर अटैक किया तो दानचू किंगडम इस बात का एक्सक्यूज बना करके हम पर दोबारा अटैक कर सकता है। तभी वो जनरल गहरी सांस लेता है और सभी लोगों से कहता है कि मैंने इस यांची किंगडम को गार्ड करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, मगर देखो ना मेरी अच्छाई का नतीजा क्या हुआ कि आज मेरे सामने मेरे बेटे की ही डेड बॉडी पड़ी है। आज मैं अपने साथियों से रिवेंज लेने की बात कर रहा हूँ। आज मैं अपने साथियों से चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दें मेरे बेटे के मर्डर को मारने में। ये सुन करके उसके सारे ही सिपाही अपने भाले को ज़मीन पे पटकते हुए कहते हैं कि जनरल, हम अपनी मौत तक आपका साथ देंगे और आपके साथ लड़ते रहेंगे। तभी वो जनरल कहता है तो ठीक है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। सब के सब अपने आर्मर को निकाल करके बाहर फेंक दो।
इस समय तुम लोग जानजी किंगडम आर्मी के मेंबर नहीं हो। इस समय तुम लोग मेरे साथी, मेरे भाई हो। आज तुम लोग इस फादर का साथ दोगे, अपने साथी का साथ दोगे, अपनी फैमिली मेंबर का बदला लेने में। ये एक विलन है, आज हम इसे मार के ही सबक सिखाएंगे, भले ये दोंगचू किंगडम का गार्डियन हीरो क्यों ना हो। तभी हम देखते हैं सारे के सारे सिपाही अपने आर्मर को निकाल करके फेंक देते हैं। तभी हम वहाँ पे उस जनरल को देखते हैं जो कि कहता है कि आज इस काई युआन सिटी के अंदर जो भी फाइट हो रही है, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसकी सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे है। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने खून के आखिरी कतरे तक यानजी किंगडम के खातिर आज हमें इसे सबक सिखाना होगा और इसे मानना होगा कि कोई भी ऐरा गैरा हमारे किंगडम में आकर के हमारे लोगों को मार नहीं सकता है। इसने तो यहाँ पे खून की नदियाँ बहा दी है, हमें मारना होगा इसे। तभी वहाँ पे चैन गुस्से में उन लोगों की तरफ अपनी शॉट को उठाता है, उन सभी लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी अब यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पे मौजूद एक एक सिपाही के सर को उसके धड़ से अलग कर दूंगा। चैन की बात को सुन करके वो जनरल अपने कमान से अपनी शॉट को बाहर निकालता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है कि तुमने सुन लिया ना, ये क्या चाहता है, तो फिर देर किस बात की। ये कहने के साथ वो जनरल अपने सारे साथियों की तरफ अपने घोड़े पे सवार होकर के घूमना शुरू कर देता है और सभी लोगों से कहता है कि इस लड़ाई के सबसे पहले ही कतार पे मैं हूँगा। ये बदला मेरे बेटे का है, अगर मैं मर गया तो मेरे साथियों, मेरा बदला तुम लोग लेना। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही साथियों से कहता है कि अब देर किस बात की, जंग का ऐलान करो। तभी उसके सारे ही साथी वहाँ पे जंग का हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं और सारे ही साथी उस जनरल के घोड़े पे सवार होकर के चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी चैन, जो कि अपने गोदी में चैन जी को लिया था, वो उससे कहता है कि चैन जी, क्या तुम यहाँ पे डर गई हो। तभी चैन चैन के गाल को सहलाते हुए कहती है कि बिग ब्रदर चैन, जब तक आप मेरे साथ हैं तो आपकी चैन किसी से भी नहीं डरेगी। चैन की बात को सुन करके चैन का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चैन से कहता है कि चैन, मुझे कस के पकड़ना बेटा, कुछ भी हो जाए अपनी आंखों को मत खोलना, ये सब कुछ मैं अब और भी जल्दी खत्म करूंगा। फिर वहां पे चैन देखता है कि वो सारे ही सिपाही घोड़े पे सवार होकर के उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी चैन अपनी स्वॉर्ड को अपने मुंह में दबाता है और अपने एक हाथ से बगल में पड़े हुए एक भाले के अंदर इस काई युआन सिटी के फ्लैग को फाड़ता है, जो फ्लैग बहुत ही विशाल होता है। चैन उस फ्लैग को पकड़ करके चैन को चारों ही तरफ से अपनी बॉडी से लपेट के बांध देता है। अब यहाँ पे तो चैन का दोनों ही हाथ आज़ाद हो चुका था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैन अब अपने दोनों ही हाथों से क्या करेगा। वहाँ पे चैन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। चैन को आगे बढ़ता हुआ देख करके वो सोल्जर्स भी अपनी स्पीड को और भी तेज़ी से बढ़ा देते हैं। चैन का गुस्सा यहाँ पे अब 7वें आसमान में होता है। यहाँ पे चैन धीरे धीरे करके भागना शुरू कर देता है। चैन की रफ्तार धीरे धीरे करके और तेज़ होती जा रही होती है, उससे तेज़, और एक ही बार में चैन बिजली की रफ्तार से सीधा ही अपने सामने मौजूद उस जनरल की तरफ अपनी शॉट को लहराते हुए एक जंप लगाता है। वो जनरल सोचता है कि वो चैन के अटैक को डॉज कर लेगा, मगर चैन दूर से ही उस जनरल को अपनी शॉट से फाड़ करके रख देता है। चैन का एक अटैक उस जनरल के बदले को ख़त्म कर दिया था। तभी चैन उन सारे ही सिपाहियों की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को नचाते हुए उन सारे ही सोल्जर्स को फाड़ते हुए, बिजली की रफ्तार को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ उन सारे ही सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है। कोई भी सोल्जर यहाँ पे चैन को टच भी नहीं कर पाता है। एक अटैक चैन के जस्ट बगल से गुजरता है, मगर
मगर चैन तो सीधा ही उसे फाड़ करके रख देता है, जहाँ पे वो कैप्टन अपने और सारे साथियों को आगे भेज रहा होता है। मगर चैन तो पागलों की तरह उन सारे ही सोल्जर्स को फाड़े जा रहा होता है। चैन ने यहाँ पे तो पूरी ही तरीके से अपने दोनों ही हाथ से स्वॉर्ड को चला करके उन सारे ही सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है। और काई युआन सिटी के अंदर चैन ने तो खून का समुंदर बहा दिया था। तभी चैन एक जगह थक करके रुक जाता है। चैन को वहां पे थका हुआ देख करके सारे ही सोल्जर वॉर साउंड को बजाना शुरू कर देते हैं, जहां पे अब कई गुना तेजी से वो सारे ही सिपाही अब चैन का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जहां पे चैन अपनी स्वॉर्ड के सहारे उन सारी ही लाशों के ऊपर खड़ा होता है। उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी होती हैं और उसके सामने तो और भी कई सारे घोड़सवार सिपाही आ रहे होते हैं। जैसे ही वो सिपाही पूरी ही रफ्तार से चैन के ऊपर हिट करते, चैन के पीछे मौजूद एक एल्डर होता है जो कि पूरी ही तरीके से अपने आप को कवर करता है और काफी पावरफुल थंडर अटैक सीधा ही चैन के सामने आकर के कर देता है। ये एक थंडर फीस्ट अटैक था जो कि उठा करके कई सारे सोल्जर्स को पीछे पटक देता है और सारे ही सोल्जर्स भी रुक जाते हैं और चैन और उस एल्डर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी चैन कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी वो एल्डर कहता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारा धनुष कहाँ पे है, तुम उसका इस्तेमाल करो। तभी चैन देखता है कि उसके सामने वॉइस डीन खड़े होते हैं, जिसे देख करके चैन कहता है कि उस कमीने ओल्ड मास्टर ने मेरे धनुष को मुझसे छीन लिया है। अगर वो मेरे पास होता तो मैं अब तक इन सबको एक ही वॉर में ख़त्म कर देता। भला मैं अब तक इनसे स्वॉर्ड से फाइट क्यों करता? तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर यानी कि वॉइस डीन चैन के बगल में आके खड़े हो जाते हैं और चैन से कहते हैं कि चैन, यहाँ पे यांगजी किंगडम के कई सारे एक्सपर्ट बहुत ही जल्दी यहाँ पे आते होंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस काई युआन सिटी को छोड़ करके जाना होगा। और याद रहे, जब तुम काई युआन सिटी को छोड़ के जाओगे तो पीछे मुड़ करके काई युआन सिटी की ओर मत देखना और यहाँ से सीधा ही तुम शेल लान अकेडमी की तरफ चले जाना। तुम्हें समझ में आया? मगर उससे पहले हमें अपना रास्ता क्लियर करना होगा, इसलिए अब हम यहाँ पे तुम्हारी स्टाइल में फाइट करेंगे, तुम्हें पता है ना? तभी चैन कहता है कि हाँ। तभी वहाँ पे वॉइस डीन अपने थंडर फीस्ट को समन करते हैं। वहीं पे वो कैप्टन अपने सोल्जर्स को अटैक करने का आदेश दे देता है। तभी वॉइस डीन काफ़ी पावरफुल थंडर फीस्ट को समन करके उन सारे ही सोल्जर्स के ऊपर थंडर फीस्ट गॉड अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना खतरनाक था कि एक ही बार में एक लाइन में कई सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर दिया था। वहीं पे चैन अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन पे पटकता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके सोल ब्लास्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहाँ पे इतना खतरनाक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है कि आसपास में मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे चैन के एक स्वॉर्ड ब्लास्ट अटैक में। मगर तभी चैन और वॉइस डीन देखते हैं कि सारा ही रास्ता यहाँ पे खाली हो चुका है। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी आसमान सुर्ख लाल हो चुका था और आसमान से आवाज़ आती है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पे किसने परमिशन दी कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? तभी चैन और वॉइस डीन अपने सामने यांगजी किंगडम के एक पावरफुल एक्सपर्ट को देखते हैं, जो कि सीधा ही उन लोगों के सामने आकर के उन लोगों से कहता है कि एक तो तुमने रॉयल कैपिटल में आकर के मेरे ही डिसाइबल को मारा और यांगजी किंगडम की रॉयल आर्मी के लोगों को मारा है, तो आखिर तुम लोग यहाँ से बच के कैसे जा सकते हो? वॉइस डीन उस कल्टीवेटर को देख करके कहते हैं कि चैन जल्दी से भागो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी चैन और वो वॉइस डीन वहाँ से भागने लगते हैं और लोगों को भागता हुआ देख करके वो एल्डर अपनी पावर को रिलीज़ करता है और चैन और वॉइस डीन के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उन लोगों को एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग हिल नहीं पाते हैं। मगर चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे चैन जी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी वो एल्डर कहता है कि तुम लोग अभी भी सोच रहे हो यहाँ से भागने का? तभी वो चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम वही बच्चे हो ना कि चर्चे इस पूरे ही वर्ल्ड में हैं, जिसने अपने धनुष का इस्तेमाल करके हेवनली ड्रैगन को एक ही शॉट में ख़त्म कर दिया था। मगर तुम इस समय यांगजी किंगडम में हो, आखिर तुम यहाँ पे आकर के अपनी पावर का शो ऑफ कैसे कर सकते हो? क्या तुमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा? ये कहते ही वो एल्डर अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से चैन और
वॉइस, डीन दोनों ही आज़ाद हो चुके थे उसके ग्रेविटी प्रेशर से। तभी चैन कहता है कि आज जो भी कुछ हुआ है वो आप लोगों की गलती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अटैक किया है। अगर कोई भी शख्स आपको भी इस तरीके से बुली करेगा तो क्या आप अपने गुस्से को अपनी बॉडी के अंदर रोक करके रख पाएंगे? तभी वो एल्डर कहता है कि तुम यहाँ पे बेवजह के एक्सक्यूज़ दे करके मुझे बहकाओ मत। तुमने यहाँ पे कई सारे लोगों को मारा है इस कैपिटल सिटी के अंदर और मेरे पर्सनल डिसेबल को भी, तो आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा कैसे जाने दे सकता हूँ? आज तुम किसी भी कीमत पे यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो, मगर मरने से पहले तुम मेरा नाम तो जान जाओ। मेरा नाम ताऊ रैन है। मैं नाम अपना तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मरने के बाद कंफ्यूज ना रहो गोस्ट बन के कि आखिर तुम्हें मारा किसने था। तभी वहाँ पे चैन अपनी शॉट को उस एल्डर की तरफ करते हुए कहता है कि एल्डर ताऊ रैन, अगर आपने यहाँ पे मुझे मार दिया तो आपको मैं बता दूं कि मैं गार्डियन हीरो हूँ दानचू किंगडम का। और अगर उन्हें पता चल गया कि यानची किंगडम के लोगों ने मुझे घेर करके शेमलेस तरीके से मारा और इस फाइट में मेरी ज़रा से भी गलती नहीं थी, तो मेरा दानचू किंगडम अपनी इज्जत के खातिर, अपने गार्डियन हीरो के खातिर आपके पूरे के पूरे यांगजी किंगडम को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर के ताऊ रैन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहे हो। आखिर एक बंदे के लिए दोंगचू किंगडम हमसे वॉर क्यों करेगा? मैं नहीं मानता। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज़ करते हुए सीधा ही चैन की तरफ देखता है और इससे कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे अपने डिसेबल के खातिर, अपने लोगों के खातिर तुम्हें मार के रहूँगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे स्टार स्काई पाम अटैक को समन करता है, जो कि ठीक उसके पीछे एक पोर्टल को फाड़ करके अपीयर होता है और वो स्टार स्काई पाम अटैक सीधा ही अब चैन की तरफ बढ़ रहा होता है। उस पाम अटैक को इतनी तेजी से चैन की तरफ बढ़ता हुआ देख करके वॉइस डीन एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा ही काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक उस जाइंट से पाम अटैक के ऊपर कर देते हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और उस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे वॉइस डीन का राइट हैंड इंजर्ड हो चुका था। ये देख करके ताऊ रैन गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बीच में आ रहे हो, अब तुम सब के सब यहाँ पे मरोगे। कहने के साथ वो फिर से वहाँ पे स्काई स्टार पाम अटैक को समन करता है और उससे सीधा ही वो चैन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को इतनी तेज़ी से चैन की तरफ आता हुआ देख करके वॉइस डीन, जो कि ऑलरेडी घायल हो चुके थे और चैन से दूर थे, वो चैन को हटने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि मिस लॉन्ग भी चैन को सावधान करते हुए कहती हैं, चैन प्लीज़ हट जाओ। उनकी आंखों में आंसू होता है। चैन यहाँ पे कुछ और रिएक्ट कर पाता, वो पाम अटैक चैन के सर के ऊपर पहुंच चुका था और चैन के हाथ में चैन जी भी होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे प्यारे से दोस्तों अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इसी तरीके से शो करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अपना आप रिव्यू भी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।